बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आईएमएफ ने पीटीएम की इस हुकूमत को बिल्कुल भी रिफ नहीं कराया। जब से पीटीएम की हुकूमत आई है, अगर मैं ये कहूँ कि एक टका भी या $1 भी आईएमएफ ने पीटीएम की हुकूमत को नहीं दिया। उसके नतीजे में हमें बताया जाता है बार बार इस हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत की हालत खस्ता है क्योंकि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, और इस हद तक खस्ता हालत है कि जहर खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन शायद ये बातें सिर्फ आवाम के लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर आवाम की बात आती है वहाँ पर हुकूमत उनको लारा देने के लिए तैयार होती है, लेकिन जहाँ पर बात अपनों की आती है और अपनों को नवाजने की आती है और यहाँ तक कि तादमे मर्ग ख्वाबों के बंदोबस्त करने की बात आती है, तो उसके लिए कोई रियायत नहीं बरती जाती। ताज़ा खबर यह है कि लगभग कोई 40 सेनेटर्स हैं, उन्होंने मिलकर अपने लिए, अपने जो डिप्टी चेयरमैन हैं और अपने चेयरमैन सेनेट के लिए ना सिर्फ मरात बल्कि मज़ीद तनख्वाहों का भी इजाफ़ा किया है और उसकी अनाउंसमेंट की है, और अनाउंसमेंट एक बिल पेश करके की है। अब बिल क्या कहता है? बिल ये कहता है कि जी जो मेरे चेयरमैन सेनेट हैं उनको माहाना 50,000 रुपये इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि उनको घर के किराए की मद में 2.5 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे अलग से। इसके अलावा घर की तज़ीनो आराइश के लिए वन टाइम 50 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। बैरून मुल्क अगर सफ़र करना है मेरे चेयरमैन सेनेट ने, तो उनके साथ उनकी फैमिली का कोई एक बंदा जा सकता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल उनको मिलेगा ना, वो किसी नायब सदर के प्रोटोकॉल से कम नहीं होगा। यानी कि वो लोकल कमर्शियल परवाज पर नहीं बल्कि चार्टर्ड तैयारे पर सफ़र करेंगे। अच्छा, अब ये वो हिस्सा है बिल का जो कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से है, जब तक वो चेयरमैन सेनेट हैं। जब चेयरमैन सेनेट रिटायर हो जाएंगे तो तब उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और ये फैसिलिटीज़ उनकी रिटायरमेंट के बाद और उनके मरने तक, यानी ताहयात जब तक वो चेयरमैन सेनेट जिंदा रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद उनको जो सहूलतें दी जाएंगी, दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। बिल ये कहता है कि उनको कोई 22 मुलाजमीन दिए जाएंगे। 22 मुलाजमीन का ब्रेकअप क्या है कि 12 उनको पर्सनल स्टाफ दिया जाएगा और 10 उनको सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएंगे। अब इन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जो गाड़ी, जो कन्वेंस दी जाएगी, वो भी हुकूमत की तरफ से दी जाएगी, और जाहिर सी बात है उसके पैसे भी मैं और आप यानी पाकिस्तान की आवाम देंगे। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई पूछेगा कि आखिर भाई ये जो चेयरमैन सेनेट है ये काम क्या करते हैं? इन्होंने ऐसा क्या काम करना है कि उनको इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स तनख्वाह मरात की मद में दी जाएंगी? मज़े की बात यह है कि कहानी का ट्विस्ट तब आता है जब आपको पता चलता है कि इस बिल का खालिक कौन है। इसका क्रिएटर 2 ऐसे सेनेटर्स हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, और आप सब भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते होंगे क्योंकि हम उनको जमहूरियत के हवाले से हमेशा से ही लेक्चर और दर्स देते हुए आए हैं। इसके खालिक हैं जी सेनेटर फारूक एच नाइक साहब और सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब। वही इसको बनाने वाले हैं और वही अब हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सेनेट है उसको इस वक्त किन किन चीज़ों की कितनी अशद ज़रूरत है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही अपने सेनेटर्स के बनाए हुए और पेश करदा बिल को आज मुस्तरद कर दिया है। तो भाई वन लाइनर तो मैं ये बोलूँगी, इसे कहते हैं गरीब आवाम के अमीर हुक्मरान। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल फैसल करीम कुंडी साहब है मेरे साथ, मुशीर वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन करें जी निहाल हाशमी साहब, रहनुमा नून लीग के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया गया जो कि बेशक पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने पेश किया, लेकिन बिल पेश करने के बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैप्टर उसी बिल को मुस्तरद कर रहा है, लेकिन नून लीग के जो सेनेटर्स हैं उनको क्या ख्याल नहीं आया कि आवाम के साथ ये किस हद तक ज्यादती है? जिस तरह से सेनेट के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए इतने तनख्वाहें, इतनी मरात, इतना भारी भरकम बिल पास किया गया। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हम एक इर्तिकाए मनाजिल से गुजर रहे हैं और सबकी जिम्मेदारी है, एज ए नेशन कलेक्टिव जिम्मेदारी हम सबकी, कि हम देखें कि हम आवाम के लिए बेहतरी क्या कर सकते हैं और उसके बाद खवास के लिए क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये बिल पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त जो सिलेक्ट कमेटी थी उसको भी देखना था और सेनेट के सेक्रेटरीट को भी ये चीज़ चेक करना था, और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट साहब को भी इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए था
कि मेरे हवाले से मेरे नाम से ऐसा। मुझे याद आता है जब मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब सेनेट के चेयरमैन हुआ करते थे तो उन्होंने हर किस्म की मराहत, खा वो गाड़ी हो कोई भी चीज़, या राजा जफरुल्लाह साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, हर तरह की मराहत से अपने आप को बरी जमा किया था। तो ये मुख्तलिफ अदवार के जो सेनेटर्स आते हैं वो अपने मुख्तलिफ ख्यालात को लेके आते हैं। यकीनन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, मगर अब अगर हुई और उससे किसी पार्टी ने भी उससे रद्द किया है और उसकी मुखालफत की है तो ये एक ऐसा तरीका है कि तमाम के तमाम लोग उस बिल के हक़ में नहीं थे। बाज़मीर लोग थे जिन्होंने उसे रद्द किया और हमारी पार्टी के भी लोग होंगे यकीनन उसमें शामिल। इसमें हुकूमत की बात नहीं होती है, इसमें मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टीज़ और उसके लीडर्स इसका तयन करते हैं और फैसला करते हैं। पार्लिमानी अफेयर्स में हर वक्त हुकूमत शामिल नहीं होती है, उसमें उसकी पार्लिमानी पार्टी उसमें शामिल होती है और एक कमेटी होती है जो इसे डे टू डे अफेयर्स को रन करती है। निहाल भाई, आप भी खुद एक सेनेटर रह चुके हैं एक टाइम पर। कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो जेन्युइन भी हैं। मैं ये जिन्होंने बिल पेश किया है, जो इसके खालिक हैं, इस आर्ट को बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं फारूक एच नायक साहब और रज़ा रब्बानी साहब, ये किसी भी एंगल से गरीब तो नहीं है। ये तो खैर अपनी वकालत से ही फारूक एच नायक साहब बहुत कुछ कमा लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से सेनेटर्स होंगे जिनका रोज़ी रोटी शायद सेनेट की इस तनख्वाह से ही चलता है। तो एक्चुअली जो बेसिक आपकी मरात है, बेसिक तनख्वाह आपकी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि ये जो बिल इन्होंने पेश किया है ना, ये तो होश उड़ा देने वाला है। देखिए, जब इस ज़माने में मैं सेनेट में था तो हमें 1,40,000 रुपया मिलता था और मैं अपनी पूरी कैरियर में, पूरी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर कभी सबसे गरीब इंसान था तो मैं उस अदवार में था जब मेरी तनख्वाह सिर्फ 1,40,000 थी। मुझे इस्लामाबाद के भी अपने खर्चात पूरे करने पड़ते थे। मुझे इस्लामाबाद के अंदर जो मैं ट्रैवल करता था, जो खाता पीता था, जो बिजली का बिल था, वो सब मैं अपने जेब से। ये लोगों को भी मैं बताता चलूं कि पार्लियामेंटेरियन को कोई फ्री की गाड़ी, फ्री का पेट्रोल, फ्री की बिजली, फ्री का फोन नहीं मिलता है। ये बारात सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को होती है, हमारे पास पार्लियामेंटेरियन के पास ये बारात नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो तो उसमें हमें मिल जाया करता था कभी टीएडी, अदरवाइज हमारे सूखा तनख्वाह था, कोई हमारा बोनस नहीं था, कोई ओवर टाइम नहीं था। 1,40,000। तो मैं समझता हूँ बाद इदारों में लोगों की तनख्वाहें 10-10, 12-12 लाख है, 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, ड्राइवर फ्री, हर चीज फ्री है। इस लिहाज से एक ऑर्डिनरी मेंबर, कई ऐसे सेनेटर को मैं जानता हूँ, कभी कभी उनके जेब 200 रुपए नहीं हुआ करता था। बहुत हैंड टू माउथ होना पड़ता है, मगर मैं समझता हूँ कि ये इसको इन्हांस होना चाहिए। बलूचिस्तान असेंबली के एमपी से भी कम तनख्वाह थी। हमने एक पार्लियामेंट्री इजलास में हमें अफगान के एक मिली, उनसे हमने पूछा आपकी तनख्वाह क्या? उन्होंने कहा $6,000। तो मैंने कहा इट इज इक्विवेलेंट टू 6 लाख पाकिस्तानी। तो बात यह है कि जरूर करें, मगर एक तनासुब से करें। अगर आप अपनी सैलरी या अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जरूर करें, लेकिन आवाम का भी ख्याल करें। निहाल भाई मेरे साथ बने रहिए। फैसल कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल, आवाम को ये बताया जाता है कि जी खजाना खाली है, जहर खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन हमारे सेनेटर्स 40 के करीब सेनेटर्स हैं और वो ऐसा बिल पेश करते हैं मिल करके अपने लिए, अपने डिप्टी चेयरमैन के लिए, अपने चेयरमैन के लिए, कि जी ता दबे मर्ग उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। मतलब सेनेटर फारूक एच नायक साहब हो, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब हो, आई पर्सनली एंड एवरीबडी हु नोज डेमोक्रेसी उनको बहुत हाई रेट करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा बिल पेश कर देंगे जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी 22 मुलाजमीन होंगे, रिटायरमेंट के बाद भी लंबे खाबे होंगे सर। और इसी चीज़ को आपकी पार्टी ने आज मुस्तरद कर दिया है। सर, सिर्फ मुस्तरद ही करेंगे या फिर आप इन सेनेटर्स को जिन्होंने इस बिल को पेश किया है उनको मुअत्तल भी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल ये बिल हमें मालूम हुआ और इसके ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लिया और हमने पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल मुस्तरद करती है। देखें, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि इकनॉमिकल क्राइसिस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ्लड से जो लोग अफेक्ट हुए उनके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आप ठंडे कमरों में और ऐवानों में बैठकर अपने लिए मराद करें। ये एक हवस है, एक लालच है, एक क्या नाम उसको दें कि मैं रिटायर हो जाऊं तो मुझे जो है ना ये मराद, ये चीज़ें देखें
आप मतलब है कि ये मतलब है कि क्या आपने काम किया है। आज आप इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तनख्वाहें देने के लिए नहीं हैं, और आप कहें कि नहीं हमें तो एक जेट जहाज़ चाहिए जिस मैं अपनी फैमिली के साथ मुल्क से भी जाऊँ तो ये भी हों, मेरे अलाउंसेस भी ऐसे हों, मेरे चीज़ें भी ऐसी हों, ये चीज़ें भी हों, क्योंकि ये इस चेयरमैन सेनेट का आखिरी बजट है, क्योंकि उसके बाद मार्च में फिर इलेक्शन आना है सेनेट का, और उसके बाद फिर अगला जो है बजट जो जून में जो है वो आना है, तो उस वक्त तो ये नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल कंडेम करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप डेफिनेटली इन सेनेटर्स जिनका आपने नाम लिया है, ये हमारे एक संजीदा देखें एक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, और उन्होंने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा कि ये जो है ना, गिलानी साहब खैर नहीं रहे चेयरमैन सेनेट, बाकी तो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन ऐसी चीज़ को इस मौके पर साइन करना, इस मौके नहीं किसी भी मौके पर साइन करना, मैं नहीं समझता कि इसको कोई भी इसको जो है सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स ऑल राइट, फेयर इनफ, मुझे आपका क्लियर मौका मिल गया है। लेकिन फैसल, आप मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी आप फोकल पर्सन हैं। आप तो पर्सनली अगर मैं आपकी बात करूं, आप तो दोनों तरफ से फंसे होंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और बहैसियत मुशीर वज़ीर आज़म के भी, क्योंकि आपको मुझे याद कराने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि आपके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, और आपके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, उन दोनों ने जो बजट है उसका बॉयकॉट किया है। हुकूमत में रहते हुए इतने इख्तलाफात आप कैसे हैंडल करेंगे? ये पार्टी कैसे चलेगी आगे? देखें, बिल्कुल मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, ये पहली बात तो आपकी ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई बाइकआउट हमारे पार्टी के चेयरमैन ने या प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने नहीं किया। प्रेसिडेंट जरदारी साहब का आँख का ऑपरेशन था, वो दुबई गए हैं, और वो किसी भी वक्त जो है आज या कल किसी भी वक्त जो है वो मुल्क वापस आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारी पार्टी ने कोई इसका जो है वो बाइकआउट नहीं किया। हमारी पार्टी के मेजॉरिटी क्योंकि सिंध से MNAs थे और सेनेटर्स थे, तो जब ये इसकी बात आई जो बौर अरब में जो एक तूफ़ान की जो सिचुएशन थी, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम MNAs को इंस्ट्रक्ट किया था कि आप लोगों ने अपने हल्के में रहना है, वहाँ पर जो इवैक्यूएशन है वहाँ पर लोगों को सपोर्ट करना है, तो आपको फील्ड में रहना है। तो उस वक्त वो फील्ड में थे, लिहाजा हमने सिर्फ ये अपनी एक देखें 13 जमातों की हुकूमत है, एक जमात के अंदर हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू पार्टी के अंदर मीटिंग में होते हैं, हम इख्तलाफात भी करते हैं, एतराज़ात भी करते हैं, चीज़ें होती हैं। तो हमारा एक मौक़िफ़ था कि क्योंकि हमने सिंध में जो है लोगों से एक वादा किया था, बलूचिस्तान में लोगों से वादा किया था, साउथ पंजाब और साउथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से वादा किया था कि हम आपकी रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे जो फ्लड में हुई है। UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान है, अपने आंखों से देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे मुल्क का विजिट किया। शुक्र करें कि वो तूफान, मैं कह रही हूँ वो तूफान टल गया, लेकिन जो आने वाला तूफान है जिसको हम देख रहे हैं उस बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखिए, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी बजट सेशन के अंदर एक दिन भी मौजूद ना पाए मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, और मेयर कराची की हल्फ बर्दारी पर पूरा दिन वहां पर मौजूद हो, तो सर सवाल तो उठेगा। जी, मुकम्मल कर लें बात। देखें, उसमें ये था कि हमने सिर्फ ये कहा था, और हमारी टीम ने 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनकी टीम से मुलाकात की। हमारे कुछ जो रिजर्वेशन थे फ्लड के हवाले से या बाकी रिजर्वेशन थे, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे, उनकी टीम्स के सामने रखे। कल भी हमारी जो है वो टीम गई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली, उनकी टीम के साथ मिली, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और हमने कहा कि हमने एक कमिटमेंट की थी फ्लड इफेक्ट्स के साथ, तो इसको उठिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला होगा। देखिए, छोटे मोटे मसाइल होते हैं, जैसे हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है, उसकी हमारी पार्टी के हमारे MPs का ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर JUI, ANP, शेरपाव साहब, PMLN सबको फ़ंड्स मिले हैं सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके एतराज़ से एक मौक़िफ़ था, वो हमने अपने जो है पार्टी के लीडरान को बताया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा, और हम ये समझते हैं कि हम आपस में बैठ कर मसले हल कर सकते हैं। होते हैं टक टुक छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन मसाइल हल होते हैं, और हम ये कहते हैं कि मसाइल हल हों। हम ये इस पर नहीं है कि बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल हमारे कोई ऐसा डेड लॉक हो चुका है। ये मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक संजीदा पॉलिटिशियन हैं और उस चीज़ की समझ है, और इंशाअल्लाह ताला उनने खुद जाकर फील्ड में विजिट किए हैं, सैलाब ज़दगान को देखा कि जो उनकी सूरत हाल थी, तो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरे पाकिस्तान का बजट है, पूरे मुल्क का बजट है, किसी एक सूबे का नहीं या किसी एक स्पेसिफिक एरिया का नहीं है। और अगर ऐसे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर ना हो तो सवाल बिल्कुल उठेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस इत्तेहादी हुकूमत में जो दरारें मजीद वाज़े हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल फैसल करीम कुंडी साहब, मुशीर वज़ीर आज़म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करके आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन मैं मज़ीद क्लैरिटी चाहती हूँ, और वो क्लैरिटी दो चीज़ों पर है। एक तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दें कि ऐसा तासुर जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हों, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हों, PMLN हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बैकफुट पर जा रही है। एक तो ये चीज़ हो गई, सवात जलसे में खड़े होकर के जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए इमदाद मांगी गई, ठक करके प्राइम मिनिस्टर साहब ने 25 अरब रुपये जारी कर दिए। पहले भी कर सकते थे, लेकिन खैर उन्होंने बाद में किए। उसके बाद जी अब हमने देखा है कि नजम सेठी साहब जो कि PCB के चेयरमैन है, उनको लेकर के कुछ आप कह रहे हैं कि फड्डा चल रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, और आज वहां से भी एक बड़ा सरेंडर सामने आया है। ये नून लीग का सरेंडर है, खाली के खाली नजम सेठी साहब का सरेंडर नहीं है। और बाकायदा तौर पर नजम सेठी साहब ने अपना सरेंडर शो किया है कि जी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान में तनाज़े की वजह नहीं बनना चाहता। तो ये इस तासुर को आप कैसे ज़ाहिर करेंगे कि ये छोटे मोटे मसले हैं, ये बड़े मसले नहीं हैं, या आप वाकई इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये मसले अब बड़े हो गए हैं? देखिए, जब आप स्टेक होल्डर्स होते हैं और मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आप उठाते हैं, सबसे ज़्यादा बर्डन भी आप पे होता है, सबसे ज़्यादा तनकीद भी आपके साथ होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है, सबको साथ लेके चलने के लिए। सबको साथ क्यों लेके चलना पड़ता है कि पाकिस्तान की बका इसी में है कि हयात लेके चलो, कायनात को लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। तो ये बेड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उठाया है, और वो ऐसा तरीके से जानते हैं कि हमें किस तरह से लेके चलना है। लोग कई वक्तों में बहुत ज़्यादा हम पे नाजायज़ तरीके से भी दबाव डाल देते हैं, अनवांटेड सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, हमें लेके चलना पड़ता है। अब पीपल्स पार्टी एक आज़ाद और खुद मुख्तार पार्टी है, वो एक इलेक्शन मोड में जा चुकी है। अब इलेक्शन मोड में जाने के बाद अगर पीपल्स पार्टी हमारे बारे में अच्छे लफ्ज़ तो नहीं कहेगी, हमारे खिलाफ ही बात करेगी, या कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा हुलिया निकालना चाहती है, कहीं से वो शो करना चाहती है, क्योंकि जब इलेक्शन में जाएगी वो तो ये तो नहीं कहेगी कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा किया, और ना हम कहेंगे पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया। तो पीपल्स पार्टी अपनी जो उनकी स्ट्रेटजी है वो तरतीब दे रही है। हमें अंदाज़ा है, हम भी कोई बच्चे नहीं हैं, हम सियासत करते हैं। उनको जहाँ जो मौका मिलता है, हमने देखा है कि बड़े तरीके से लॉन्च किया गया है पंजाब में। कई उनके अकाबरीन को मैंने मंजूर साहब की तकरीर सुनी, चौधरी मंजूर की, जो मरियम नवाज साहबा के ऊपर बराह रास्त तनकीद थी, मगर ये सियासत का हिस्सा है। शहबाज शरीफ और इसाक डार पाकिस्तान की मईशत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस पे फोकस कर रहे हैं, ये गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे मामला छोटे छोटे लोगों को करने दें, हमें बड़े मामला करने हैं। इंटरनेशनल भी हमने अपने आप को डिलीवर करना है, रीजनली भी हमने करना है, लोकली भी हमने करना है। हमें पता है कि हमने क्या करना है। मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने जब हम पे तनकीद किया, पार्लियामेंटेरियन पे आपका हक है, मगर हम तो आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन है। यहाँ पे लोग 5 साल नौकरी करने के बाद लाखों और करोड़ों की बेनिफिट लेके जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इकोनॉमी पे बात करें, पाकिस्तान की ग्रोथ पे बात करें, रीजनल जो हमारे जियोपॉलिटिकल कंडीशन उस पे बात करें किन शोबे में हमें तरक्की करना है। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड जो है और शहबाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, शहबाज शरीफ ने पंजाब को पंजाब बना दिया। दीगर सूबों में भी पार्टियों की 10-10 साल 15 साल हुकूमत है, मगर वहां पे आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी कॉलेज और स्कूल जो है वो फंक्शनरी नहीं है, वहां पे आज भी वडेरों की औताक है, आज भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती, आज भी सड़कें टूटी हैं, आज भी हमारे पार्क पे कब्जा है, आज भी स्कूलों पे कब्जा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बड़े बड़े कैनवस पे फोकस करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं करते। तो हमारा जो काम है, लोगों को पता है कि नवाज शरीफ आएगा तो इस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी, नवाज शरीफ और PMLN की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान के जो एक इंटरनेशनल इमेज है वो बेहतर होगा। उन्हें पता है कि इसाक डार के पास अच्छी बात है निहाल भाई,
2/3 मेजॉरिटी का तो पीपल्स पार्टी का सुन रहे हैं कि बिलावल को मिल जाएगी 2/3 मेजॉरिटी। आप पता नहीं कौन से लार्जर कैनवस की बात कर रहे हैं। चले बात करते हैं, जरा मैं फैसल को बीच में दोबारा शामिल करना चाहती हूँ। फैसल साहब, निहाल हाशमी साहब बिल्कुल लड़ाई के मूड में नहीं है, वो बड़ी पिक्चर इकोनॉमी की बात करना चाहते हैं। लेकिन सर मैंने तो छोटे छोटे मामला आपसे डिस्कस करने हैं, क्योंकि आप मुशीर वजीर आजम भी हैं और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेस भी हैं। सर एक थ्योरी चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है चेयरमैन नादरा के ऊपर और PMLN ने कॉम्प्रोमाइज किया है PCB चेयरमैन के ऊपर। ये इसी किस्म का कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, और अगर ये इस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ तो इसका फिर यही मतलब निकाला जाए कि लड़ाई मजीद तेज होगी आने वाले दिनों में? नहीं बिनिश साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई कंप्रोमाइज़ किया है और कोई ले दे की पॉलिटिक्स की है। चेयरमैन नादरा जो हैं वो हमारे पिछले दौर में भी 2008 से 13 तक जो हमारा दौर था उसमें हमारे एक टाइम पे जो है वो चेयरमैन नादरा भी थे। उसके बाद उनको निकाल दिया गया था और वो इंटरनेशनली भी उनको रिकगनाइज़ किया गया था और इंटरनेशनल भी जो है बड़े ममालिक में वो काम भी कर रहे थे। उसके बाद उनको जब देखा गया और नादरा जो है वो ठीक नहीं चल रहा था तो उसको दोबारा लाया गया। हम उनको नहीं लाए, पिछली हुकूमत उनको लाए। उन्होंने कहा ये शख्स जो है वो नादरा को ठीक कर सकता है और फिर लाया गया और अभी भी वो नादरा के चेयरमैन थे और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसरों में से उनका शुमार होता है। लिहाजा जो है अब PMLN क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, वो चाहते थे कि वो ना रहें और मतलब हम किसी और को चेयरमैन नादरा लगाना चाहते हैं। हमने बिल्कुल कई दफ़ा रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं कि उन्होंने चेयरमैन नादरा को चेंज कर लिया। क्योंकि PCB का ये था कि एक इंटर्म पीरियड के लिए एडॉक उसके ऊपर जो है वो एक चेयरमैन PCB आए थे। जब एडॉक टाइम पूरा हुआ तो फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ गई थी। फिर रिक्वेस्ट आ गई प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जी ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ गुजारने दें, एक महीना दो एक और सब्र कर लें, फिर हम आपको जो है वो चेंज करें। क्योंकि अब इसी की मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ही हक है कि वो जिसको भी जो है वो चेयरमैन PCB बनाते हैं तो उनको बना लिया जाए। तो लिहाजा हमारा ये है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज जो है उनका टाइम पूरा हो चुका है, 20 तारीख को उनका टाइम पूरा होना था। तो जो है वो समरी जो है हमारी मिनिस्टर साहब ने जो है वो ऑलरेडी मूव की हुई है ज़का अशरफ साहब की प्राइम मिनिस्टर हाउस, और काफ़ी दिन पहले मूव की और हम इस इंतज़ार में है कि वो जो है वो अप्रूव हो जाए ज़का अशरफ का नाम और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको चेयरमैन PCB बनाए। हमें जो है वो नजम सेठी साहब से कोई एतराज़ नहीं है। बहुत से और इदारे हैं उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, उनकी खिदमत ली जा सकती हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है कि वो कहीं और जगह एडजस्ट हो सकते हैं, जिधर भी हो सकते हैं वो उनकी जो एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकती है हुकूमत, इस पर कोई वो नहीं। जहाँ तक आप लड़ाई की, हमारी बिल्कुल लड़ाई नहीं है। जब मेरे भाई ने बात की निहाल हाशमी साहब ने कि जी वहाँ पर जो है चौधरी मंजूर साहब ने एक स्पीच की। देखें कश्मीर में बाग में इलेक्शन हो रहा था और बाग में इलेक्शन क्योंकि हम रनर अप थे पिछली दफ़ा भी और हमें हमारे कैंडिडेट को 100 कितने वोटों से पिछली दफ़ा भी हरवाया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है वो PTI की ATM मशीन को जितवाया जा रहा था तो वो हारे थे। और फिर ये हक तो ये बनता है कि हम रनर अप थे तो ये सीट हमारे लिए इत्तेहादी हुकूमत जमातें छोड़ देती, लेकिन कहा कि नहीं हमने इलेक्शन लड़ना है, हर किसी का जमहूरी हक है, लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा हम लड़ने, हमने कहा आप लड़ें। और हमारे जो कैंडिडेट जो कामयाब वहाँ से हुए हैं उनके वालिद साहब भी 4-5 दफ़ा पहले यहाँ से MLA रहे हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं हुए हैं। और फिर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जी शायद आप लोगों ने जो है वो कराची में भी ठप्पे लगा लिए, इधर भी ठप्पे लगाए, तो उसका डेफिनेटली जब आप इल्ज़ाम लगाते तो आपने उसके ऊपर जवाब देने पड़ते हैं, आपको कहना पड़ता है कि जी आपको उसका जो है रिबटल देना पड़ता है कि क्या जो है, वरना अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। लिहाजा इशूज़ हैं। देखें 13 जमातों की हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत में जो है ये मसाइल होते हैं। निहाल हाशमी साहब ने कहा कि यार किसी ने, देखें अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लीडरशिप ने ये फ़ैसला करना है कि हमने आया इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है, हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है, या हमने सोलो फ्लाइट करनी है, या हमने एक और इतिहाद में जाकर, हर इलेक्शन का अपना एक इतिहाद बनता है। अब जब तक वो फैसला नहीं होता उस वक्त तक जो देखें हर पार्टी का, अब भी हुकूमत में जो बैठे हुए हैं हर जमात का अपना एक जो है वो मैनिफेस्टो है, अपना मैनिफेस्टो लेकर जो है वो जाएंगी आवाम में। तो ये बात तो नहीं है कि हम मुस्लिम लीग वाला हमारा मैनिफेस्टो या हम मुस्लिम लीग का या किसी और जमात का मैनिफेस्टो जो है लेकर जाएंगे। हर जमात अपना मैनिफेस्टो देना है और हर किसी ने कोशिश करनी है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आ जाएं। हमारी कोशिश होगी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा MNA आ जाएँ और हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखें। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, ज्वाइन किया हुआ है मुझे निहाल हाशमी साहब ने, मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल फैसल करीम कुंडी साहब ने। मैं आप दोनों हजरात को और देखने वालों को भी कुछ मजीद दिखाना चाहती हूँ। ये आप देखिए मनाजर, असद उमर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। ये आज ऑफकोर्स
एक पेशी पर गए, इनकी जो जमानत थी वो कैंसिल हो गई, और जब जमानत कैंसिल हुई तो उसका मतलब यही होता है कि पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट कर सकती है। और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, वो लोग जो कि कानून को फॉलो करते हैं, अगर उनकी जमानत खारिज हो जाती है, जमानत कैंसिल हो जाती है, तो वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं, काबीना में रहे हैं, पिछली हुकूमत के अंदर करता धरता रहे हैं, और आज जब इनकी जमानत खारिज होती है तो बजाय इसके कि ये कानून को अपना रास्ता बनाने दें, सरेंडर कर देते, अरेस्ट अपना करवा लेते, ये फटाफट जब इनको पता चला कि जी जमानत खारिज हो गई है तो ये दुम दबा के भागते हुए नजर आए। ये आप मनाजर देखें, और ये मनाजर दिखाने का आपको ये मकसद है। और सवाल भी मेरा यही है, दोनों पैनलिस्ट से मेरा यही सवाल है। निहाल हाशमी साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी, आप भी हुक्मरानों में शामिल होते हैं, क्योंकि जब आपकी पार्टी हुकूमत में आती है आप हुक्मरान में आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है वो हुक्मरान में आ जाएगी। तो सर, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप इतने लेक्चर करते हैं कि जी सियासतदानों को लॉ को फॉलो करना चाहिए, हर एक को लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे मौके के ऊपर सियासतदान हमें भागते हुए क्यों नजर आते हैं? एक तो मैं आपको बताऊं, हैसियत वकील मैं समझता हूं कि एवरीवन हैज द राइट टू अपील, मगर एज ए सियासी कारकुन मैं समझता हूं कि ये गैर सियासी लोग थे, और गैर सियासी लोग जो है वो गैर सियासी काम करते हैं। जी कुंडी साहब, आपको ये मनाजिर देख के कैसा लगा? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हम पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमेशा जब जलसों में खड़े होकर और आपके प्रोग्राम में आते हैं कि जी हम हथकड़ियों से और हम जेलों से और हम थानों से नहीं डरते और हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो आज अगर मैं समझता हूँ कि जुर्रत का मुजाहरा दोनों लीडर करते हैं, क्योंकि लीडर जो है वो एक अपने फॉलोअर्स के लिए एक जो है मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल होते हैं। आज हम उनकी जब अदालत में जो है वो कैंसिल हो गई बेल, तो चाहिए तो ये था कि वो कहते कि हमारी बेल कैंसिल हो गई है, वी आर रेडी अगले स्टेप के लिए, लेकिन उन्होंने जो है वो राय फरार इख्तियार की। और मैं इनकॉम्पिटेंसी भी कहूँगा इस्लामाबाद पुलिस की। राना सौला साहब को इस पर जो है राना सौला साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। राना सौला साहब इस वक्त मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आपकी पुलिस के साए में अगर एक शख्स, दो अशखास मफरूर होते हैं, तो क्या आपने वहाँ के किस किस लोगों को सस्पेंड किया या आपने कोई एक्शन लिया? तो ये सिर्फ या तो ये बोल रहे हैं कि ये दो पाकिस्तान हैं, कि बड़े सियासतदान या कोई पीर होगा या कोई पैसों वाला होगा उसको इस तरह फरार होने दिया जाएगा, और कोई गरीब होगा तो उसको जो है पाँव में भी और हाथ में भी हथकड़ी डालकर जो है उसको नहीं जाने दिया जाएगा और उसको जो है उधर ही दिबोच लिया जाएगा। तो ये दो पाकिस्तान का जो है वो मॉडल पेश किया जा रहा था। देखिए, आपने जो चीज़ें दिखाई वो कैसे, मतलब है कि आपने देखा ठीक है जी, वक्त मुकम्मल हो गया शो का। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।